नमस्कार, मैं गौरव आकेश आप सभी का अपना चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम वचन और लिंग सीखेंगे। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर हम थोड़े सा कंसेप्ट लिए थे, उसे जाने और समझे उसे। तो आज का वीडियो वचन और लिंग पर होगा। आप इसे आसानी से सीख सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। तो हम आज सबसे पहले हम वचन सीखेंगे। वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं। तो अब वचन सीखना शुरू करता हूँ। तो वचन की सबसे पहले परिभाषा सीख लीजिए, फिर उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो वचन का परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द एक वचन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, कलम। जैसे लड़का बोलने से एक लड़का का बोध होता है, कलम बोलने से एक कलम का बोध होता है, गाय बोलने से एक गाय का बोध होता है। इसी प्रकार बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तो लड़के बोलने से एक लड़का से एक से अधिक का बोध होता है, तो इसलिए वो बहुवचन है। गाय बोलने से एक का बोध होता है, लेकिन गायें जब बोलते हैं तो उससे बहुत गायों का बोध होता है, इसलिए वो बहुवचन है। घोड़े, कलम बोलने से एक कलम का बोध होता है, लेकिन कलमे बोलने से बहुत का बोध होता है, इसलिए वो बहुवचन है। तो आप उसे इस प्रकार समझ सकते हैं। तो आपको हम लिख कर उसका उदाहरण भी समझा सकते हैं, आप समझने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कलम बोलने से एक कलम का बोध होता है, लेकिन इसी प्रकार आप जब कलमे बोलते हैं, कलमे तो इसमें आपको कलम बोलने से एक का बोध होता है, लेकिन अगर कलमे बोलते हैं तो एक कलम से ज़्यादा का बोध होता है, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन होता है। जैसे आप लिखते हैं लड़के बोलेंगे तो बहुत का बोध होता है, लेकिन इसी प्रकार अगर लड़का बोलते हैं तो एक का बोध होता है, लेकिन अगर लड़के बोलेंगे तो एक से अधिक का बोध होगा, तो वो बहुवचन होगा। और आप लिख सकते हैं जैसे गाय एक वचन है, लेकिन जब गाय बोलेंगे तो बहुवचन का बोध होगा। लड़की, लड़कियां, इस प्रकार आप एक वचन और बहुवचन समझ सकते हैं। और सबसे पहले वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, आप उसका परिभाषा आप याद रखिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। और एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं वो भी आपको याद रखना है। बेसिक नॉलेज में आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो वचन जिस शब्द से, वचन का परिभाषा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आप उसको याद रखिएगा। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन दूसरा बहुवचन।
एक वचन शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, कलम, लड़का, गाय, घोड़ा, चूहा, इस प्रकार आप उदाहरण आप अपने से भी आप सीख सकते हैं। फिर बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, घोड़े, चूहे, इस प्रकार आप आदि कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वचन और एक वचन बहुवचन का कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं अब अगला पॉइंट लिंग पर चर्चा करता हूं। लिंग क्या है और लिंग किसे कहते हैं, इस पर आप थोड़ा कंसेप्ट अपने से जानते तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप यहाँ से सीख सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। तो लिंग का सबसे पहले परिभाषा सुन लीजिए, फिर उदाहरण के माध्यम से आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो उदाहरण, लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। रिपीट, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला स्त्रीलिंग फिर पुल्लिंग। इसका भी दो भेद आप याद रखिएगा, हिंदी में दो गो। पहला पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़का बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे लेखक, लेखक बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है। आप लेखक, नेता, नेता भी बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे कि लेखक, लड़का बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है। नेता भी बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है। लेखक भी बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है। और स्त्री जाति, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को आप परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जैसे लड़की, लेखिका, लेखक का आप स्त्रीलिंग लेखिका भी बना सकते हैं। जैसे कि नेता के नेत्री, इस प्रकार आप इसका कंसेप्ट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। आप तो लिंग आपको इस तरह याद रख सकते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ लिंग और लिंग के बारे में। तो लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग, पहले पुल्लिंग आप सीख लीजिए। शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, लेखक, छात्र, इन सभी से पुरुष जाति का बोध होता है, तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते या होते हैं। जैसे लड़की, लेखिका, नेत्री, छात्रा, इसी प्रकार आप स्त्रीलिंग होते हैं। इसका उदाहरण आप अपने से भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा तो अपने से भी इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो आज वचन और लिंग का कंसेप्ट दिया हूँ, उसको अपनी तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ। आप अगर कुछ आप इस तरह आपको उसको याद रख सकते हैं
तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।